तो दोस्तों गुड इवनिंग। दोस्तों मैं आप लोग से बोली थी कि मैं रक्षाबंधन तक क्लियर कर दूंगी कि मेरे घर राखी क्यों नहीं आना है। तो दोस्तों ज्यादा इधर उधर घुमाती हुए नहीं, मैं मेन मुद्दे पे आती हूँ, मेन बात करती हूँ। जो बात आप लोग को बताना है, मैं ज्यादा घुमा फिरा कर आप लोग को बात नहीं बताऊंगी। आप लोग मेरा फुल वीडियो देखिए, उसके बाद जानिए कि मेरी आज की कहानी क्या है और क्यों नहीं मना है मेरे घर राखी। तो दोस्तों दरअसल बात यह है कि मैं और मेरा फैमिली और मेरी जेठान का एक लड़का जो 20 वर्ष का था। 22। दोस्तों मैं सभी लोग 25 मई को यानी गंगा दशहरा 26 तारीख को पड़ रहा था, 26 मई को। तो हम लोग 25 मई को गए थे बनारस काशी जी स्नान करने। और मैं थी, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे, मेरी सास और मेरी एक जेठान का लड़का, जो कि दोस्तों मुझे अपनी माँ से कम नहीं मानता था, ना मैं उसको अपने बेटा से कम मानती। उन दोस्तों हम लोग रात में वहाँ 9:30 बजे पहुंचे। यहाँ से हम लोग यहाँ जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ स्टेशन से 6:30 बजे के लगभग ट्रेन पकड़ी थी। वहाँ पे 9 साढ़े 9 बजे वहाँ पे काशी स्टेशन हम लोग पहुंचे। उसी रात हम लोग गंगा तट पे चले गए, जो कि इधर बिहार से जाने में काशी स्टेशन पड़ता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं वहीं नीचे, राजघाट होता है, वही राजघाट ही स्नान करते हैं। तो हम लोग भी वहीं पे रुक गए, रात में रुक गए। दोस्तों ये नहीं कि मैं पहली बार वहां गई थी, मैं बहुत जब भी जाती हूँ वहीं नहाती हूँ। मेरी सास को भी मैं लेकर जाती हूँ तो मैं वहीं नहाती हूँ, मम्मी को लेकर जाती हूँ तो वहीं नहाती हूँ, क्योंकि वहां से आने में आसान पड़ता है और ट्रेन पकड़ने में भी आसान होती है, इसीलिए। तो दोस्तों हम लोग 9 साढ़े 9 बजे रात को वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जो घर पे खाना वाना बनाए रहते हैं, खाना वाना खाते हैं। खाना वाना खाने के बाद आराम करते हैं। 3 बच्चे रहते हैं, मैं, मेरा 3 बच्चे रहते हैं, मेरा बेटा, बेटी और बड़ा वाला लड़का। तो दोस्तों वो तीनों लोग एंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं और मैं वहां पे रुक जाती हूँ, मतलब लेट जाती हूँ। मैं बोलती हूँ कि मैं नहीं घूमूंगी, तुम लोग घूम लो। क्योंकि शाम के टाइम नमो घाट, राजघाट के उस साइड में नमो घाट होता है और इस साइड में राजघाट होता है। तो ये लोग घूमते फिरते हैं, लगभग 1:30 बज जाता है। तो 1:30 पौने 2 बजे ये लोग घूम कर आते हैं। तीनों लोग घूमने के बाद दोस्तों मैं लेटी रहती हूँ। मेरे को अचानक बेचैनी होती है, बेचैनी होती है, ऐसा लगता है कि मानो मेरी जान नहीं बचेगी। फिर मैं मतलब बोलती हूँ कि पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर दोस्तों 3:30 बजा, तब तक वही लड़का जगाया, बोला कि आंटी जी चलिए चलिए नहाने चलते हैं, नहा के 4:30 बजे ट्रेन है, फिर बिहार के लिए ट्रेन पकड़ लेंगे। तो दोस्तों हम लोग गए और नहाने में लगभग मतलब 3:15, 3:20, 25 तक हम लोग नहा रहे थे। नहा वहा लिए थे। और दोस्तों क्या है कि मतलब सब लोग नहा लिए थे, वो नहीं नहाया था। और बाबू बाबू जो छोटा बेटा है मेरा, वो हस्बैंड नहीं नहाए थे। तो दोस्तों वो बोला कि आंटी जी हम भी नहाएंगे, तो हम बोले ठीक है नहाओ यहीं पे। वो बोला कि हम यहाँ नहीं नहाएंगे। तो हम 2 बार डांटे भी कि यहीं नहाओ, कहाँ जा रहे हो। बोला कि आंटी बस थोड़ा सा दूर है। थोड़ी सी दूरी पे ही दोस्तों नहाने गया था, ऐसा नहीं कि ज्यादा दूरी पे गया था। नहाने गया तब तक बाबू छोटा बेटा मेरा और उसके पिताजी आ गए नहाने। नहा रहे थे लोग, इतना ही देर हुआ है दोस्तों। तब तक मैं बाबू बुचिया से बोली कि तुम लोग जाओ देखो भैया कहाँ है, गया सब खोजने तो नहीं दिखा। फिर हस्बैंड जी गए तो नहीं दिखा। मेरा जी घबराने लगा। फिर मैं ढूंढने लगी तो कहीं दिखा नहीं। तब तक एक सज्जन बैठे, तो वहां पे एक व्यक्ति बैठा था। वो बोला कि किसको ढूंढ रही है, यहाँ एक लड़का जो नहाने गया है वो वहां पे डूब गया है। दोस्तों इस सुनने के बाद मतलब समझ में नहीं आया दोस्तों, कलेजा दहल गया। क्या ही बताएं दोस्त, बहुत दुखद घटना होगी। भगवान
कैसे क्या किया समझ में नहीं आया। दोस्तों लड़का 3:30 बजे डूबा, मैं चिल्लाते रह गई, किसी का कोई हेल्प नहीं मिला मुझे। मैं यहाँ तक कहते रही कि जिसको जितना रुपया चाहिए ले लो, मेरे बेटे को निकाल दो, कोई नहीं सुना। आखिरकार दोस्तों 3:30 बजे का डूबा लड़का सुबह 5 साढ़े 5 बजे निकला, जो कि मृत अवस्था में था। दोस्तों हम लोग सामने रह के भी नहीं बचा सके, उसको कुछ नहीं कर पाए। इतना दुख हम लोग के साथ पहाड़ जैसा टूटा कि संभालना मुश्किल था। फिर भी दोस्त होता है ना, जीना तो हर हाल में होता है, या रोकर जी लीजिए, या हंस के जी लीजिए, या मर के जी लीजिए, जीना तो होता ही। दोस्तों यही बात है, हमारे घर राखी नहीं मनाया, ना मेरी बेटी किसी को राखी बांध पाई, जो हम किसी को राखी बांध पाए। दोस्त कहने का तो मेरा जेठान का बेटा था, बट मैं उससे कभी नहीं समझती थी कि मेरे जेठान का बेटा। कहीं भी जाती थी दोस्त, कहीं भी जाती थी साथ में जाता था, कहीं भी जाना होता था तो सब लोग बोलता था कि आंटी जी हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। दोस्त मैं लेके चली जाती, मुझे नहीं पता था यार कि ऐसा हो जाएगा हमारे साथ। हम लोग खुशी खुशी गए थे दोस्त, और उधर से मातम पसारे हुए रोते डहकते बिलखते हम लोग घर आए। दोस्तों यही रीजन है आज हमारे घर राखी नहीं मना है। किसी घर दोस्त राखी मनाए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्त मैं डेली हर रोज अपनी कहानी बताऊंगी, मतलब मैं जब से होश संभाली हूँ तब से, और अब तक की पूरा का पूरा अपनी कहानी बताऊंगी कि मैं सोशल मीडिया पे क्यों आई हूँ और कितनी मजबूर होकर सोशल मीडिया पे आई हूँ। तो आप लोग को मेरी कहानी जानना होगा तो मेरी वीडियो को हर रोज देखने का इंतजार कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। अपने अपने घर में अच्छे से एंजॉय कीजिए दोस्त। किसी के भी साथ दोस्त ऐसा दिन ना आए ताकि इतने बड़े त्योहार सुना रह जाए। थैंक यू।